एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, हिरासत में भी लिया गया है। क्या अपडेट सुमंत मान? देखिए आयुष, फिलहाल ताजा स्थिति यह है कि कुछ जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेकर पुलिस बस में भरकर उन्हें ले गई है, डिटेन कर लिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि छात्र जो है वो बैरिकेड्स के उस तरफ अभी भी मौजूद है। दूसरी तरफ आपको भारी पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से अब छात्र यहाँ से शिक्षा मंत्रालय की तरफ ना जा पाए। हालांकि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनके साफ तौर से मांग है कि जिस तरीके से नीट में पेपर लीक हुआ, अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनमें उनके जो अधिकारी है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तमाम ऐसी मांग है जिन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ छात्रों को डिटेन करने के बाद आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी नारेबाजी यहाँ रुक गई है, लेकिन स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी है। जो डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, सुरक्षा बलों की तैनाती उतनी ही है, छात्र भी अंदर मौजूद है। यानी कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। मैसेज साफ है कि इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। लेकिन देखिए अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी, केरल से तार जुड़े, राजस्थान से तार जुड़े, तमाम जगहों पे राजस्थान एसओजी छापेमारी कर रही है। और उसके बाद जिस तरीके से पूरा पैटर्न सामने आया है कि टेलीग्राम का ग्रुप बनाकर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जिस तरीके से अभ्यर्थियों तक एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन पेपर पहुंचे, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सिर्फ सवाल ही नहीं, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके से जो लोग इसके पीछे हैं वो कितने संगठित तरीके से इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहे थे कि इतने प्रतिष्ठित एग्जाम का पेपर इस तरीके से लीक करना और एग्जाम से पहले ही छात्रों तक पहुंचना और पूरे पासवर्ड के साथ, यानी इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। सवाल इस बार इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले नीट के पेपर लीक हुए थे। उस वक्त भी सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया था कि अब ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा, इस तरह की घटना नहीं होगी। 3 मई को एग्जाम होता है, उसके बाद जिस तरीके से परत दर परत चीजें खुली, हाथ पांव फूल गए। जब पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शामिल हुए और अधिकारियों आज शामिल होने के बाद जब ये पक्का पता चला कि इस तरह से बड़े पैमाने पे ये क्वेश्चन पेपर पहले ही छात्रों तक पहुंच गया था, तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम की विश्वसनीयता पे सवाल उठने लगे। और यही वजह है कि आखिरकार ये एग्जाम रद्द करने का फैसला किया गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक और जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल सिस्टम पर भी है कि देश में जो मेडिकल एग्जाम्स है, जिसके थ्रू देश में डॉक्टर्स लोग बनते हैं, इतने प्रतिष्ठित एग्जाम पर अगर इस तरह से लीक हो जाता है, एग्जाम जिस दिन है उससे पहले ही छात्रों तक अगर इसके सवाल पहुंच जाते हैं, तो ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है। पूरे सिस्टम पे सवाल है, सवाल एनटीए पे भी है, सवाल इस प्रोसेस में जुड़े तमाम लोगों पर है। यानी कौन है भीतर में वो लोग, कौन, यानी बिना अंदर के लोगों की मिली भगत के कैसे ये संभव है। जांच चल रही है, अब व्यापक जांच के लिए सरकार ने सीबीआई को भी इस पूरे मामले की जांच सौंप दिया है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिस्टम लीक प्रूफ होगा? क्या सवाल यही है कि अब आने वाले समय में नीट का पेपर फिर से लीक नहीं होगा? सवाल यही है कि क्या लाखों छात्रों के साथ, भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा? कौन देगा इसकी गारंटी? लेकिन जिस तरह से ये चीजें हुई, इसका दूसरा पक्ष भी आप समझने की कोशिश करिए। उन छात्रों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने घंटों मेहनत की, घंटों अपने भविष्य, सुनहरे भविष्य का ख्वाब देखते हुए एग्जाम दिया और अब उनको पता चलता है उनका एग्जाम रद्द हो गया है। लोग कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं। आप समझिए उन अभिभावकों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया, अपने बच्चों पे मेहनत की, पैसे खर्च किए, उनका टाइम बर्बाद हुआ। यानी इसके देखिए व्यापक पहलू हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं है। तो यही वजह है शायद ये पूरे पेपर लीक के जो तमाम एस्पेक्ट्स है, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट की बात करें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, यही वजह है कि सरकार इस गंभीरता को समझी और इसके बाद फिलहाल इसको रद्द करने का फैसला किया गया है। अब देखना यह है कि क्या यह मामला यहीं रुकता है, आगे किस तरह से जांच बढ़ती है। जब सीबीआई इस मामले को जांच में लेती है, चाहे वो केरल में, राजस्थान में जो लोग शामिल हैं, क्योंकि सीकर में यह पेपर पहुंचा था, या जिन लोगों ने ये ग्रुप बनाए, जिन लोगों ने इसको सर्कुलेट किया, उन तक भी पहुंचना बेहद जरूरी है। जब तक इस मामले की तह तक एजेंसी नहीं जाएगी, तब तक शायद ऐसे मामलों या ऐसे जो पेपर लीक जो एक के बाद एक एग्जाम्स के हो रहे हैं, उन तक पहुंचना या उनकी कमर तोड़ना बेहद जरूरी है, ताकि छात्रों के भविष्य सके। सिस्टम पर भी सवाल है, उसका भी माकूल जवाब दिया जा सके। यही वजह है कि आप देखें, एक और जहां इस पूरे मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है, वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी यहां पे प्रोटेस्ट किया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने उनको फिलहाल अब यहीं रोक दिया है कि किसी कीमत पर वो यहां से आगे न बढ़े, क्योंकि सामने ही अगर अब मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊं, ये देखिए, ये शास्त्री भवन है, इसी में शिक्षा मंत्रालय, यहीं तक
सांकेतिक रूप से एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचना चाहते थे और अपनी मांगों को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन अब वो शायद नहीं जा पाए क्योंकि इस तरह की सुरक्षा यहाँ पे है। लेकिन ये सच है कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर और भी सियासत भी होने के आसार हैं। सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे कि आखिरकार बार बार आश्वासन के बावजूद आखिरकार एग्जाम्स लीक प्रूफ क्यों नहीं हो रहे हैं, वो भी देश के इतने प्रतिष्ठित एग्जाम जिसके साथ आप कह सकते हैं कि तमाम जो प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज हैं उसमें दाखिले का एंट्री गेट है ये, और फिर भी ये एग्जाम लीक हो जाता है। अब देखना है, अब मामले की जांच सीबीआई को सौंपा गया है। अब आगे जब जांच बढ़ेगी, कुछ राज्यों की एजेंसियां भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मामले की जांच करेगी। तो अब देखना है आने वाले समय में जांच में क्या निकल कर आता है, सरकार उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे और भी सियासत तेज होने के आसार हैं। जी।